बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा मजेदार और क्रीमी अंडा भुर्जी की रेसिपी। बहुत ही ज्यादा चटपटा मसालेदार ये अंडे का सालन बनके तैयार होता है। नॉर्मल तो आपने बहुत बार अंडे का सालन बनाया होगा, लेकिन आज हम इसको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। सॉफ्ट और फ्लफी मसाले में लिपटा हुआ इसका अंडा होगा, जो खाने में बहुत ही कमाल का टेस्ट देगा। ब्रेकफास्ट के लिए या फिर संडे लंच के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। यकीन माने खाकर मजा ही आ जाएगा। तो चलिए आइए फिर न्यू स्टाइल एग भुर्जी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अंडों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और मैंने 5 अंडे लेकर तो तोड़कर सेपरेट प्यालियों के अंदर उनको डाल लिया है। जब भी आप अंडे लें तो उनको सेपरेटली तोड़कर अलग से डाला करें, क्योंकि कई बार फिर ऐसा हो जाता है कि कोई अंडा अगर खराब निकल जाए बाय चांस, जो बोल के अंदर दूसरे भी अंडे होते हैं ना, वो भी सारे फिर खराब होते हैं और वेस्ट जाते हैं। अब मैंने सारे अंडे बोल के अंदर डाल लिए हैं। तो अब हमने अंडों के अंदर कुछ मसाले डालने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही हमने हल्दी शामिल कर लेनी है, 1/4 टीस्पून ही हम डाल लेंगे रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गार्लिक और जिंजर की पेस्ट। ये अंडों में हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि अंडों में जो थोड़ी सी स्मेल भी होती है ना, वो भी सारी चली जाए। अब हम सारे अंडों के मिक्सचर को अच्छी तरह फेंट लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने इनके अंदर डाले हैं ना, वो सारे अच्छे तरीके से एग के मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने सारे मसाले एग के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको साइड पर रख लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया और 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। टमाटर को और हरी मिर्चों को ब्लेंडिंग जग के अंदर डालकर 1/2 कप मैंने पानी भी ऐड किया था, तो मैंने इनको ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर ली है। अभी हमने इसको भी साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पॉट ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी कुछ खड़े मसाले, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, और ये 2 टुकड़े तेज़पात के हैं यानी कि बे लीव्स, और 3 मेरे पास लौंग हैं, और 3 ही मेरे पास ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं। इनको हमने ऐड कर देना। तो बस अब जैसे ही ये साबुत मसाले थोड़े से क्रैकल हो जाएं और अपना अरोमा ऑयल के अंदर छोड़ दें, तो फिर हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज के अनियन लेकर तो उनको चॉप कर लिया था। इनको हमने ऐड कर लेना है। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। उतनी देर तक हम अनियन को अब फ्राई करेंगे कि इसमें से कच्चापन चला जाए और ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है हरा प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन। ये मेरे पास छोटे छोटे 2 थे, सीजन में हैं तो हमने ज़रूर ये ऐड करने हैं। इसके साथ इस एग ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अनियन को फ्राई करने के दरमियान हमने फ्लेम को हाई पर नहीं करना, इसको लो से मीडियम पर ही हमने फ्राई करना है, नहीं तो फिर जल्दी से कलर आ जाएगा और अनियन अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो पाएगा, कच्चा रह जाएगा। अब अनियन को फ्राई करने के दरमियान ही यहाँ पर मैंने 1 भर के टीस्पून गार्लिक और जिंजर की पेस्ट ले ली है। इसको भी हमने ऐड कर लेना है, ताकि ये भी अनियन के साथ ही फ्राई हो जाए और इसमें से भी कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर अनियन सॉफ्ट हो गया है और ये ट्रांसलूसेंट सा भी दिख रहा है। गार्लिक जिंजर की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसी पॉइंट पर अब हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल करना है, वो है बेसन। ये मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। अब हमने बेसन को भी भून लेना है अनियन के साथ ही। आपने बेसन ज़रूर ऐड करना है जब भी ये रेसिपी बनानी है। यकीन माने अंडों के इस सालन का इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है ना, खाने वाले इस सालन के दीवाने हो जाते हैं। अच्छे तरीके से हमने बेसन को भूनना है। इतनी यूनिक सी ये एग की रेसिपी है जो शायद ही इस तरीके से आपने आज से पहले बनाई होगी। अब माशाल्लाह से बेसन ने भी अच्छी सी खुशबू छोड़ दी है। इन सब चीज़ों को भूनने के लिए मुझे टोटल 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। तो बस फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चों वाली पेस्ट।
मैंने जग को थोड़ा सा ना पानी के साथ रिंस भी कर लिया है। तो इसी पॉइंट पर अब हमने कुछ मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। 1/4 टीस्पून हल्दी भी शामिल कर लेंगे। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। अब हमें मसाले को अच्छी तरह भूनना है। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे ना, उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। किसी भी सालन का जो दारोमदार होता है ना, वो उसके मसाले पर ही होता है। मसाले के ऊपर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि भूनने के दरमियान मसाला थोड़ा सा ड्राई है, तो फिर हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है, ताकि मसाला जलने ना पाए और हम इसको इजीली भून सके। अब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मसाले को 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, इसको हमने ऐड कर देना है, मिक्स कर लेंगे। बस इसको कवर करके ना हमने 10 मिनट तक इसको पकाना है। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है, ताकि ये हल्की आंच पर स्लोली पके। अब मसाले वाले पॉट को मैंने दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक ले लिया है फ्राइंग पैन और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून जितना ही होगा बटर। अगर आपके पास बटर ना भी हो ना, तो कोई बात नहीं, फिर आपने स्किप कर लेना। बटर को और ऑयल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो बस जब जैसे ही बटर और ये ऑयल गर्म हो जाए, तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एग वाला मिक्सचर, जिसको हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना वाइट सी चीज़ें, ये गार्लिक और जिंजर है, ये हमने ऐड कर लेना है। बस अब हमने एग वाले मिक्सचर को पकने देना है। फ्लेम को लो से मीडियम पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एग मिक्सचर में ना बबल बनने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर एग मिक्सचर में आप देख सकते होंगे बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो बस अब हमने ना इसको फ्लिप ओवर नहीं करना, सिर्फ इस तरह करना है, इकट्ठा कर लेना है, ताकि सारी साइडों से ना ये मिक्सचर सारा पैन के अंदर आ जाए। अगर आपके पास ज़रा छोटा पैन है ना, तो फिर आपने 2 दफ़ा करके एग का मिक्सचर डालकर तो इसको बनाना है। अब हमने ना बस एग को थोड़ा थोड़ा इस तरह तोड़ लेना है। बस हम इसको इस तरह ना स्पैचुला से ही काट कर टुकड़े से कर लेंगे। तो बस जब हमने अंडों को अच्छी तरह तोड़ लेना है, बड़े बड़े ज़रा इनके ना चंक्स बन गए हैं। अच्छी तरह हम इनको पका लेंगे ताकि ये कच्चे ना रहें। और जब अच्छे तरीके से एग पक जाए और कच्चा ना रहे, हल्का सा ये देखें इसने ना अपना कलर भी थोड़ा सा चेंज किया है, गोल्डन सा आपको नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है एग जरा भी कच्चा नहीं है। तो हम इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से जब आप ग्रेवी के अंदर एग रेडी करके डालेंगे ना, तो यकीन करें इतना ये मज़े का आपको टेस्ट देगी ना ग्रेवी, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर सारे एग निकाल लिए हैं। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए, तो यहाँ पर मेरे पास थी 1 शिमला मिर्च, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हमने शिमला मिर्च डाल लेनी है। तो बस अब हमने शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके अंदर ना क्रंचीनेस भी रहना चाहिए, मुशी सी नहीं हमने करनी। शिमला मिर्च को फ्राई करने के दरमियान ही यहाँ पर मेरे पास ना 2 हरी मिर्चें थी जो फ्रिज में पड़ी हुई रेड हो गई थी, तो इनको हमने डाल लेना है। इनको भी हमने शिमला मिर्च के साथ ही थोड़ा सा भून लेना है। देखा दिखने में ग्रीन और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसी पॉइंट पर अब हमने ना फ्लेम को ऑफ करना है। इससे ज़्यादा हमने ना इनको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये सॉफ्ट होकर अपनी शेप लूज कर लेंगी। तो बस फिर हमने ना इनको भी निकाल लेना है अपनी एग वाली प्लेट के अंदर ही। अब यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी हम चेक कर लेते हैं। तो ग्रेवी को मज़ीद क्रीमी सा टेस्ट देने के लिए तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून क्रीम। आप चाहें तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसका भी 1 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से ना ग्रेवी का टेस्ट बहुत नाइस हो जाता है, स्मूथ और सिल्की हो जाती है। ये क्रीम को अच्छी तरह जब हमने मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है।
तो फिर इसी पॉइंट पर हम ये ऐड कर देंगे अपनी सब्जियां और ये जो हमने ऑमलेट रेडी करके रखा था इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी पॉइंट पर हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया लेकर काट के वॉश करके रखा हुआ है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। इसके बगैर तो ये रेसिपी अधूरी है। मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे, फोर्सली नहीं हमने अभी स्पून चलाना। ये जो तेज़पात है ना, इसको हमने निकाल लेना है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कवर कर लेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी के अंदर जो अंडे हमने डाले हैं ना, सारी चीज़ें, इनका फ्लेवर और इनकी खुशबू और इनका टेस्ट रच बस जाए। तो बस अब हमने 2 मिनट के बाद फ्लेम को कर लेना है ऑफ। तो जी बस अब यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी टेस्ट वाली फ्लेवर से भरी हुई ये एग भुर्जी बन के रेडी हो गई है। इसकी लुक ज़रा चेक करें माशाल्लाह से। एग के पीस देखें माशाल्लाह कितने फ्लफ़ी लग रहे हैं। आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रोटी के साथ सर्व करना है फैमिली को, तो मैं इसी तरह का ही हमेशा बनाती हूँ और इसी तरह मैं इसको रखूँगी। अब मैं इसको आपको सर्विंग प्लेटर के अंदर निकाल कर भी दिखाती हूँ। अब ये है जी हमारी एग भुर्जी का फाइनल रिजल्ट। आपने एक बार इसी तरीके को फॉलो करके एग भुर्जी बनानी है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।